The wind's 120 knots from the west. दोस्तों, आपने कई सारी एलियंस की वीडियो और यूएफओस की वीडियो तो देखी ही होगी। कभी वो मिलिट्री एरोप्लेन से रिकॉर्ड किया जाता है तो कभी थर्ड क्वालिटी के कैमरे से। इसलिए हम में से ज़्यादातर लोग इस पर यकीन नहीं करते और इसे झुठला देते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक इंसान ने इसे कैमरे से नहीं बल्कि अपनी नंगी आंखों से देखा है तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचो, आप जंगल के बीच हो, आसपास कोई नहीं, सिर्फ हवा की आवाज़, पेड़ों का सन्नाटा, और अचानक एक अजीब सी मैकेनिकल आवाज़ आती है जिसे कोई मशीन जिंदा हो। आप ऊपर देखते हो और जो दिखाई देता है वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। The wind's 120 knots from the west. Big man. आज की कहानी किसी मूवी की नहीं, ये कहानी है 1967 के कनाडा की, और ये कहानी है स्टीफन मिचलैक की। एक ऐसा आदमी जिसने जो देखा उसने पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर दिया। तारीख 20 मई 1967, फैल्कन लेक, मैनिटोबा, कनाडा। स्टीफन कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, वो एक ट्रेंड जियोलॉजिस्ट था जो हर चीज़ एविडेंस के साथ मानता था। उस दिन वो जंगल में अकेला था, क्वार्ट्ज की तलाश में वो यहाँ वहाँ भटक रहा था, बिल्कुल आम दिन की तरह। कोई डर नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं। तभी उसने एक आवाज़ सुनी, ना हेलीकॉप्टर, ना प्लेन, ना किसी जानवर जैसी। आवाज़ धीरे धीरे पास आ रही थी। स्टीफन ने सोचा ये कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो, क्योंकि कनाडा यूएस बॉर्डर पास ही था। लेकिन जब उसने ऊपर देखा, उसकी सांस रुक गई। आसमान में दो गोल ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल परफेक्ट डिस्क शेप में सिल्वर चमक के साथ उसे उड़ते हुए दिखाई दिए। एक ऑब्जेक्ट हवा में ही रुक गया, लेकिन दूसरा धीरे धीरे जमीन पर आया, बिल्कुल बिना आवाज़ के। न पहिए, न कोई पर, न कोई एग्जॉस्ट, सिर्फ एक अजीब सी हीट जो हवा में महसूस हो रही थी। स्टीफन वहाँ से भागा नहीं, क्योंकि उसने सोचा ये इंसानों का ही बनाया हुआ कुछ है। वो उस ऑब्जेक्ट के पास गया। उसने सुना जैसे अंदर लोग बात कर रहे हों। उसने इंग्लिश में बोला, हेलो। कोई जवाब नहीं आया, यहाँ तक कि वो कई बार आवाज़ देता है, लेकिन अंदर जो भी था उसे उसकी प्रेजेंस का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और फिर अचानक से ऑब्जेक्ट के साइड का एक ग्रिड पैटर्न पैनल खुला और अगले ही पल भयानक गर्मी का ब्लास्ट सीधा स्टीफन के चेस्ट पर हुआ। उसके कपड़े जल गए, स्किन पिघलने लगी, उसके सीने पर परफेक्ट स्क्वायर डिज़ाइन बन गया। वो चीख भी नहीं पाया, सीधा ज़मीन पर गिर गया। और जब उसने आंख उठाई, यूएफओ उड़ चुका था। स्टीफन लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा। उसका शरीर जल रहा था, अल्ट्रा केमिकल स्मेल आ रही थी, उसे उल्टियाँ भी शुरू हो गई, वीकनेस इतनी कि चल भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर्स ने जब उसे चेक किया तब वो भी शॉक में आ गए, क्योंकि ये जख्म आग से नहीं बल्कि रेडिएशन से हुए थे। और ये बात उन्हें रेडिएशन टेस्ट में पता चली। यहाँ तक कि उसके कपड़ों पर भी रेडिएशन डिटेक्ट हुआ। पुलिस, गवर्नमेंट एजेंसीज, साइंटिस्ट सब आए। स्टीफन का बैकग्राउंड क्लीन था, उसे कोई मेंटल इशू नहीं था, न कोई पब्लिसिटी स्टंट। आज भी उसके जले हुए ग्लोव्स और कपड़े म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो सवाल ये है, अगर ये झूठ था तो रेडिएशन कहाँ से आई? अगर इमेजिनेशन थी तो जलने के निशान कैसे बन गए? और अगर ये सच था तो जंगल में उस दिन कौन आया था? स्टीफन अपनी मौत तक इस कहानी से कभी पीछे नहीं हटा। फैल्कन लेक इंसिडेंट आज भी वर्ल्ड का सबसे डिस्टर्बिंग यूएफओ केस में माना जाता है।